मैं हूं आपका सेंसेई और अब से शुरू करने जा रहे हैं हम अगला टॉपिक क्लास 12th का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। देखिए बच्चों, अगर आप इम्पोर्टेंट कुछ चाह रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, तो गॉस थ्योरम लेके चलें। गॉस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ भी लॉ आ जाएं, ये समझ लें आसान भाषा में कि लॉ कहीं ना कहीं ऐसे बने हैं किसी चीज़ से और उनके ज़रिए आप पढ़ रहे हो ये चीज़, तो वो सारे लॉ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपने आप में वैसे ही हो गए, है ना। अगर आप फिजिक्स में आगे भी बढ़ना चाहते हो तो आपको ये सारे लॉ स्टडी करने होंगे। चलो चलिए समझते हैं हम कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर आसान भाषा में कहूँ कि आप और मैं खड़े हैं कहीं पर, ठीक, और छत पे खड़े हैं और बहुत तेज़ हवा आ रही है और हमें फील हो रहा है। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं और हवा पार हो रही है और महसूस हो रही है ना, दिखाई तो नहीं दे रही, तो हवा हमें महसूस होती है। तो हवा हमें जैसे ही महसूस होती है तो आप उस चीज़ को, उस फोर्स फील्ड को आप महसूस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनविजिबल फोर्सेस बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही हमारा एक टॉपिक है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है इस एक सिंबल से। इस सिंबल का नाम है हमारा फाई। इस सिंबल का नाम है हमारा फाई, जैसे गॉड ऑफ वॉर गेम खेलते हैं ना, वैसे करके, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जैसे ये हमारा एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, लिंक होता है। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बच्चों, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी रहती है। अब कोई बच्चा कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मतलब काफ़ी बच्चों का ना एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम क्लास 12th में फिजिक्स शुरू कर रहे हैं पहली बार से और हमें वो पता ही नहीं है, पहली बार से हमें पता ही नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करता हूँ मैं कुछ सेकंडों में, मुझे कुछ सेकंड देना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लो यहाँ कोई प्लेट है, यहाँ भी कोई प्लेट है, यहाँ सारी पॉजिटिव प्लेट हैं बच्चों, ठीक, और यहाँ सारे नेगेटिव प्लेट हैं, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पर, और ये फ्लो होगा, तो धीरे धीरे ये जब फ्लो होगा तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अब ध्यान रखना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये धीरे 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 ऊपर की साइड चला जाएगा। यहाँ देखो, ये माइनस चार्ज कहाँ पहुँच गया? यहाँ। और धीरे धीरे जब ये यहाँ से निकलेगा, मतलब इस प्लेट के बाहर से निकलेगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये एक पैराबोला बनाएगा, है ना। तो यहाँ जो ये फील कर रहा था, ये चार्ज जो ये फील कर रहा था इन बहुत सारे चार्जेस के बीच में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ कोई बॉडी हो, मैं मान लेता हूँ कोई हमारी बॉडी है, बॉडी यानी सरफेस। साइंस की भाषा में बॉडी को हम सरफेस बोल देंगे, बॉडी बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे, मास बोल देंगे, अरे 1000 चीज़ें बोल देंगे, उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप फील करोगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ के इनके बीच में, देखो इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और ये फील्ड हमेशा रहेगा। तो ओवरऑल अगर कोई भी चार्ज आए, अगर माइनस का आया तो ऊपर जाएगा, प्लस का आया तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉडी प्लस है, माइनस है, हमें नहीं पता, ये सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर ये मतलब महसूस कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बॉडी को रख दिया जाए, तो होगा क्या कि इस सरफेस में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ इसे यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इसमें ये जॉइंट हो रहा है। तो जॉइंट होने को यानी जुड़ने को एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लिंक होना। क्या कहते हैं हम उसे? लिंक होना। लिंक मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो जाए सरफेस के साथ, तो यही एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कितना आसान है ना, सरफेस इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल हमारा ये रहेगा, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है हमारी, है ना, दैट नॉर्मली जो से पास होती है थ्रू दैट द सरफेस। तो आसान भाषा में थोड़ा और अगर इजी कर दिया जाए, तो मार्कर जो है हमारा, अगर मैं एक ब्लोअर रख दूं जो बाल सुखाते हैं, और ब्लोअर को अगर मैं यहाँ रखूं और ब्लोअर से हवा जाएगी, तो हवा आधे में मैं अगर रखूं तो आधा जो मार्कर है वो हवा को फील करेगा और आधा नहीं करेगा। तो हवा जहाँ तक फील करेगा हम उसको सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना ईजी है इस टॉपिक को समझना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा ये एक सिंपल टॉपिक था, जिसमें हम समझते हैं कोई भी सरफेस पे अगर हमारा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस का। हमारा नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा थ्योरी भी लिख दिया, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ इसे उतार लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी डी फाई। अब डी फाई क्या है हमारा?
देखिए अगर हम पूरी बॉडी को तो ले नहीं सकते, तो हम यहाँ पर इस छोटे पर्टिकुलर पॉइंट को लेते हैं, तो हमारी ये ds, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है बॉडी का, मतलब ये वाला हिस्सा, हम इसे कहते हैं ds। ds का मतलब हमारा डेल्टा सरफेस। तो d रिप्रेजेंट करता है डेल्टा को, डेल्टा हमारा बहुत ही छोटा, और s रिप्रेजेंट करता है हमारा सरफेस को। अगर आप पूरी चीज़ को स्टडी करोगे, आसान भाषा में थोड़ा और देखें तो आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को स्टडी नहीं करते। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड सेम रहता है, चाहे उसमें 1 डिजिट से आप करो, 2 डिजिट से करो, और जैसे जैसे आप करते जाते हो उतने नंबर ऑफ क्रॉस बढ़ाते जाते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही हमारा जब फिजिक्स में किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो बिल्कुल छोटे पॉइंट को स्टडी करते हैं, तो हम उसे डेल्टा बोलते हैं। अब ये किसी भी एक छोटे पॉइंट को हम स्मॉल एरिया यानी डेल्टा फ्लक्स कहेंगे। एलिमेंट ds ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E एट द एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि जहाँ भी दो चीज़ें कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं ओवरऑल, जहाँ भी हमारे दो कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं तो ओवरऑल अब ध्यान रखना उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखना। विथ ds इज, तो हमारा मेन जो असली फॉर्मूला बना वो जो कि कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं हमारे समझ और हमारी कॉन्सेप्ट से। एग्जांपल के लिए मेरा फ्लक्स क्या है, दोबारा बता देता हूँ। फ्लक्स हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस E, और हमारा वो कहाँ जाके लिंक होगा, मतलब कहाँ मिलेगा, यानी S। अब बीच में मल्टीप्लाई क्या है, फिजिक्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंपल मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, और डिवाइड का मतलब है इसे घटाओगे तो ये घट जाएगा, जिसे हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑलवेज जो शो करता है, ये शो करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, यानी आप एक चीज़ बढ़ाओगे तो एक दूसरी चीज़ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बढ़ा दूँ, यहाँ पे अगर मैं और कर दूँ, तो इसमें जो हमारा फ्लक्स है बढ़ेगा घटेगा, फ्लक्स तो हमारा बढ़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है। अब एंगल बना है, तो एंगल बना है तो यहाँ कोई आपका एंगल बनेगा तो थीटा बनेगा, तो कौन सा बनेगा जी, कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों बना, तो जैसे हम कहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला है ना, तो यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा जो हमारा फॉर्मूला है, ये है हमारा साइन थीटा, ये हमारा कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा। अब हमारा कॉस थीटा में क्या है, कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमने बेस के अकॉर्डिंग लिया है, ये हमारा बेस हो गया, और हाइपोटेनस जो हमारी तिरछी लाइन हो गई ये वाली, ठीक है, एंगल अगर आप इसको बनाओगे जो तिरछी लाइन हो गई तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग कॉस थीटा इन दिस टर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर ऑफ लाइन कटिंग्स, द एरिया एलिमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सरफेस S ड्यू टू। अब पूरे सरफेस का निकालते हैं, तो पूरे सरफेस का निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, तो एक छोटी सी इसकी ड्राइव हो गई, यहाँ देखना अलग करके मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो देखिए फ्लक्स इक्वल्स टू फ्लक्स, अब हम पूरे सरफेस का निकालेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन तो हमारा ये बताता है ना, इंटीग्रेशन तो बताता ही हमारा ये है कि कहाँ से कहाँ तक, यानी आप किस पॉइंट से ले रहे हो। तो मैं ये पूरे सरफेस का ले रहा हूँ, तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में हमारा ds, ठीक है। अब हमारा कॉस थीटा एंगल को हम कैसे भूल जाएंगे, दो चीज़ें जो फिजिक्स में कभी भी दो चीज़ें, दो फोर्सेस एक दूसरे को ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स दो फिनोमिना ऐड होते हैं तो एंगल बनता है, और जहाँ एंगल बनता है वहाँ टिग्नोमेट्री रहती है, ठीक है। तो हमारा कॉस थीटा ये रहा, तो ये हमारा इतना ही है, कुछ ज़्यादा इतना है नहीं इसके आगे, ये हमारा सिंपल इतना ही हो जाएगा। अगला है हमारा फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं। फ्लक्स हमारे बच्चों हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, एक हमारा नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स क्या है, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड से, यानी इनसाइड से किसकी तरफ आए बच्चों, आउटसाइड, ऐसा अगर हुआ तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, और आउटसाइड से, यानी आउटसाइड से आपका इनसाइड जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे नेगेटिव फ्लक्स बोलेंगे। तो फ्लक्स हमारा ऐसा रहेगा, बिल्कुल इन और आउट। तो इन से आउट गया, ठीक है, इन से आउट गया हमारा तो हमारा पॉजिटिव, और हमारा आउट से इन गया तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। आखिरी में हमारा डायमेंशन और यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के, तो मैं बनाना सिखा देता हूँ, अगर किसी बच्चों को नहीं आता प्लीज़ यहाँ देख ले। तो मेन फार्मूला क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, न्यूटन पर कूलाम, है ना मेरे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, न्यूटन पर कूलाम, मैंने लिख दिया है, कूलाम यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। और हमारा सरफेस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल इसका डायमेंशन करना। न्यूटन का क्या होगा हमारा डायमेंशन, ये होगा, ठीक है, आप निकाल भी लेना। मीटर का क्या होगा, L स्क्वायर का, सिंपल
ठीक है। और हमारा कूलम्ब्स का क्या होगा, कूलम्ब्स का हमारा ये होगा। अब सबको हमने यहाँ पे एक साथ सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। तो ये हमारा है फ्लक्स का डायमेंशन। चलिए चुटकी बजाते ही रफ करता हूँ मैं। तो अब समझने जा रहे हैं हम डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या हो कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर बॉडी अलग अलग सरफेस से पास हो, तो जैसा कि हमने पहले जो सरफेस लिया था वो एक इरेगुलर सरफेस था, यानी उसका कोई फिक्स शेप नहीं था। लेकिन क्या हो अगर मैं इसका फिक्स शेप लेता हूँ और यहाँ मैं कोई एक स्पेयर शेप ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कोई स्पेयर शेप ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। अगर मैं स्पेयर ले लूँ यानी कोई गोल सरफेस ले लूँ, कोई भी गोल सरफेस है, तो मतलब दुनिया में सरफेस एरिया ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा जितने भी जो ओवरऑल शेप होते हैं, यानी अगर हम सिंपल शेप्स की बात करें, स्पेयर, सिलेंडर, और हम क्या कहते हैं अलग सरफेस जैसे कोन, इन मतलब सरफेस की बात करें, तो गॉस ने एक सिंपल सा ऐसे कोई स्पेयर सरफेस ले लिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास होगी आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यही चीज़ गॉस ने बताई थी। तो यहाँ पे मैंने स्पेशल 3 केस बना दिए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर कॉस थीटा हमारा 0 डिग्री हो, जो कि 0 डिग्री की वैल्यू +1 होती है, तो हमारा ये रहेगा EDS हमारा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी EDS आएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में सरफेस। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 3 ही चीज़ें बनती है फिजिक्स में, आपके 3 केस बनते हैं, एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, और एक 180 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है कि इसी पॉइंट पे मैंने शुरू किया है। 90 डिग्री का मतलब क्या है, फिर मैं कहीं गया और बिल्कुल किसी पॉइंट तक गया मैं, और बीच में मुझे तीसरा कोई पॉइंट मिला जो कि इसके अपोजिट है। तो अगर मैंने इसी पॉइंट पे शुरू किया, ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ पर अगर रहा बिल्कुल 2 पॉइंट्स के बीच में, तो हमारा ये 90 डिग्री, और किसी फाइनल पॉइंट पे हम पहुँचे तो 180 डिग्री। अगर वैल्यू यहाँ की निकालनी हो तो +1, यहाँ की निकालनी हो तो हमारा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर पे हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ निकालनी हो तो -1। कॉस थीटा में मैं ये निकाल रहा हूँ, साइन थीटा में नहीं निकाल रहा, मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ आपका कॉस थीटा में, आप देख लेना। तो मैंने यहाँ पे सरफेस बना भी दिया है बच्चों, ये दोनों एक तरफ। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर दोनों अलग अलग 90 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ दोनों अपोजिट, ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा। तो जब अपोजिट रहेगा हमारा, तो हमारा ED इक्वल्स टू EDS और हमारा -1, जो कि हो जाएगा हमारा E माइनस EDS, ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स। एक बार पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, और इधर 0 फ्लक्स आएगा। तो ये 3 केस याद रखना। अब हम इस डेरिवेशन पे पहुँचते हैं। मान लो हमारे पास एक स्पेयर सरफेस है, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सरफेस का करते हैं, हमारा EDS, सिंपल। अब देखो, कर तो हम सरफेस कर रहे हैं, जहाँ पर भी डेल्टा है, डेल्टा के आगे इंटीग्रेशन रहेगा, है ना। इसको हटा दो, इस बाई को हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस किसका रहेगा, DS का। तो ये हमारा फाई चलता ही जा रहा हमारा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स का निकाल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r², है ना। क्योंकि आप लिख देना, क्योंकि E की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 Q/r², ये हमारी इसकी वैल्यू रहती है। यहाँ पर ये लिख देना अलग से। अब देखिए, अब यहाँ पर स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², स्पेयर का, सर्कल का जो लगाना है, सिंपल। r² से r² ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा Q/ε0। बस ये हमारा यही प्रूफ हो गया। पहला केस हमारा प्रूफ हो गया स्पेयर का। सेकंड केस पर चलते हैं। सेकंड केस शुरू करते हैं हम। आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ, यानी आपको आसान भाषा में ये दिख रहा होगा, ये सिलेंडर है भाई। अब इसे डायरेक्ट तो बोलते नहीं, देख लो साइंस की भाषा में सिलेंडर को सिलेंडर नहीं बोलते ये लोग क्या बोलते हैं, ये बहुत ख़तरनाक शब्द बोलते हैं सिलेंडर को।
कि इन्फिनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सही बात है, और इसे बोलते हैं हमारा चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। सही है, क्योंकि लेंथ जो होती है वायर की वो हमारी ऑलमोस्ट सिलेंडर ही होती है। तो मैं मान लेता हूँ कहीं इसका पॉइंट ए है बच्चों, कहीं इसका पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट बिल्कुल बीच वाला पॉइंट सी है मेरा। तो इसे अगर हम इसे ड्राइव कर रहे हैं और इस पर जितने भी चार्ज है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज यहाँ से यहाँ ये कैरी करेगा इनसाइड से आउटसाइड, तो इसे मैं लैम्डा बोलूँगा। ओवरऑल ये हमारा चार्ज डेंसिटी है, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लैम्डा। इसे क्या कहते हैं, इस वर्ड को लैम्डा, लैम्डा जो कि डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो हमारा चार्ज डेंसिटी ये हमारा रहेगा, आपको ध्यान रखना। तो ओवरऑल जैसे कि मैं जानता हूँ, बहुत बेसिक बात, कि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो मुझे फ्लक्स निकालना है टोटल, तो मैं कैसे निकालूँगा, तो मैं फ्लक्स निकालूँगा ए पे, ठीक है, जो कि मेरा होगा ई डी एस कॉस थीटा। मैं निकालूँगा फ्लक्स किस पे, बी पे, सेम फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, प्लस मैं निकालूँगा सी पे, तो हमारा हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ईजी, मतलब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैंने तिरछा लिख दिया है ओवरऑल, तो प्लीज़ इसे आप सीधा देख लेना, इसमें सीधा लिख दूँगा मैं नीचे, ठीक है। देखिए ए पॉइंट पे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमारा सरफेस इधर है, यहाँ भी हमारा सरफेस इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा सरफेस भी यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक साइड है, मतलब एक डायरेक्शन में। तो वो तीन केस यहाँ काम आएंगे आपके, ध्यान देना। तो जब आप फ्लक्स करते हो तो आप यहाँ ध्यान देना, ई सेम रहेगा, अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा जी, कॉस 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखो बी पे देखो, हमारा सेम टू सेम ई डी एस कॉस 90 डिग्री, प्लस हमारा सी ई डी एस कॉस थीटा को, अब यहाँ कॉस थीटा सी पे कितना आएगा, यहाँ, तो यहाँ आएगा बाबू 0 डिग्री, कितना आएगा हमारा कॉस 0 डिग्री, सही है। तो देखिए ज़रा, तो ओवरऑल अगर हम इसे सॉल्व करें तो 90 डिग्री पे हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0, इधर भी क्या हो जाता है हमारा 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो 0 ही आएगा, इसका भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अब यहाँ देखो, इसका तो हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू हमारी +1 हो जाएगी, तो हमारा बचेगा ई डी एस, क्या बचेगा हमारा सी पे ई डी एस, तो हमारा ये फ्लक्स यहाँ रहेगा। अब यहाँ इसका ये कैंसिल हो गया। अब मैं ये रफ़ कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे थोड़ा समझें, 1 सेकंड मुझे लगेगा रफ़ करने में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ये हमारा होगा। अब इसमें मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि हमने चार्ज डेंसिटी की बात की थी, तो चार्ज डेंसिटी का भी एक फार्मूला होता है, Q अपॉन में लैम्डा इंटू में L, ठीक है। ये हमारे इसकी वैल्यू यहाँ लगा देना आप, तो E इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी ये हमने मतलब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल 2 पाई आर एल, तो हमारे ये कितना हो गया लैम्डा एल, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं, तो बाकी सबको उधर भेजो, इस पूरे को उठा के उधर भेजो, तो ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो पाई एल मतलब ये नीचे पहुंच जाएगा 2 पाई आर एल इंटू में एप्सिलॉन नॉट। देखो अब क्या क्या कटा, एल से हमारा एल कटा, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बस हमारा यहीं पे ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो पहले हमने टॉपिक लिया था कि एक ऐसा लेंथ लिया था जिसमें चार्ज फ्लो होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चार्ज फ्लो ही नहीं होते, अगर चार्ज पहले फ्लो होंगे और इसमें चार्ज फ्लो नहीं होंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, मतलब सेम वायर सब कुछ सेम है। क्या होता है ना फिजिक्स में, हर चीज़ के 2 केस मान के चलते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, यानी इसकी लेंथ हमें नहीं पता एंड सो ऑन, और इसकी लेंथ हमें यहाँ भी नहीं पता एंड सो ऑन। और ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब ये मार्कर ही सही, ये कंडक्ट तो नहीं करता चार्ज को, लेकिन इसके अंदर चार्ज होगा नहीं क्या, चार्ज तो होगा,
है ना, इनसाइड, लेकिन आउटसाइड तो नहीं जाएगा ये। ओवरऑल तो ये कुछ ऐसा है हमारा फिनोमेना। तो जब भी ऐसा हो तो ये मान के चलना कि हर जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही रहती है, यहाँ पर मतलब अंदर क्या ही हर जगह बराबर ही रहती है। तो आप यहाँ पर फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ एक पॉइंट का निकालोगे यानी ए का, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, ठीक है, यहाँ निकालेंगे इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ई ए, ठीक है। और यहाँ ए इट मीन्स मतलब ये पॉइंट मैं पी कह देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं ए यूज़ करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसे क्यू कह दो, क्यू कैपिटल, या आप इसे जेड कह दो, कोई पॉइंट कह दो, पी और जेड कह दो, ठीक है। तो ये ए होगा और ये आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर जो एरिया होगा और एरिया उस पॉइंट पे बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो हमारा हो जाएगा 2EA जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमने गॉसियन सरफेस में क्या पढ़ा था, गॉसियन सरफेस का जो हमारा मेन इक्वेशन था, वी नो दैट, बहुत ही सिंपल है, आपको बार बार वही फॉलो करना है। तो वी नो दैट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। मतलब आप अगर इसे मानना चाहो तो ठीक है, आप इसे फर्स्ट कह दो और इसे आप सेकंड कह दो, ठीक है, कोई बात नहीं आगे पीछे। अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करते हैं। इससे पहले चार्ज का एक फार्मूला तो हम जानते हैं, चार्ज डेंसिटी Q इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में L किया था, ठीक है। अब यहाँ एरिया के हिसाब से ले रहे हैं, पहले हमने लिया था लेंथ के हिसाब से, तो जब भी लेंथ के हिसाब से लेते हैं तो वहाँ लैम्डा रिप्रेजेंट कर देना, और जब भी एरिया के हिसाब से लेते हैं तो वहाँ सिग्मा रिप्रेजेंट कर देना। देखिए इतना आसान होता है। तो यहाँ पर मतलब एक ही चीज़ को मतलब देख रहे हो ना फिजिक्स में, मतलब यही चीज़ को बार बार बोल देते हैं, कुछ इसमें हमारा कुछ है नहीं खास, ठीक है। तो यहाँ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, मैं इस चीज़ को देखूँगा, लिख देता हूँ, क्योंकि बुक में ना ये चीज़ इतनी क्लैरिफाई नहीं होती, इतनी क्लैरिटी से नहीं होती। अगर आप कोई गाइड भी पढ़ें तो उसमें मैं मना नहीं कर रहा, बहुत देर देखोगे तब आपको समझ में आएगी, लेकिन अभी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लेंथ के हिसाब से तो अच्छा लैम्डा, एरिया के हिसाब से तो अच्छा सिग्मा, तो यानी ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो एरिया को बनाने के लिए मैंने बीच में ना बहुत सारे चार्जेस बना दिए एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ से आर, यहाँ से आर हमारा ये रहेगा। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। मतलब बिल्कुल आसान है, देख लो ड्राइव करवाने का तरीका भी मेरा कैसा रहता है, बिल्कुल बच्चों वाला रहता है, कोई इसमें नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल देसी शुद्ध भाषा में। ऐसी ड्राइव तुम्हें मिलेगी भी नहीं कहीं पे, देख लेना, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, हो सकता है किसी किसी की अच्छी हो लेकिन अपनी तो बात ही अलग है, क्योंकि अपन चलते हैं बिल्कुल बेस से, सही है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू Q की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो 2A हमारा कितना हो गया यहाँ से, तो हमारा सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, तो A से A को यहीं काट लो, फिजिक्स के स्टूडेंट हो इतना तो आप काट ही लोगे। तो हमारा क्या बचेगा, इधर बचेगा 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हमारा क्या हो गया, डिवाइड में, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। बस हमारा प्रूफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस थर्ड केस भी हमारा प्रूफ। चलिए चौथा हमारा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप बोर ना हो गए हों, क्योंकि काफ़ी लंबे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में। अब ज़्यादा बच्चों की तरह तो इंटरेस्टिंग बना नहीं सकते, इसलिए जो एनर्जी रहती है वो पूरी एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे आप और हम, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल और नॉन कंडक्टिंग प्लेट। दोबारा हमने वही ले लिया, नॉन कंडक्टिंग प्लेट ले लिया। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट में आपको एरिया ही लेना है, ठीक है, और कंडक्टिंग प्लेट में आपको लेंथ लेना है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, अब कहीं भी अगर कोई कन्फ्यूजन आए ना तो आपको ये देखना है कि कंडक्टिंग है तो लेंथ लेना है, और नॉन कंडक्टिंग है तो आपको एरिया लेना है ना। सो हमारे पास सबसे पहली प्लेट है फर्स्ट प्लेट, और हमारे पास ये सेकंड प्लेट है, और हमारा फोर्थ केस है ये। तो मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ E1 बनेगा, ठीक है जी, और यहाँ E2 बनेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि इनसाइड से आउटसाइड भी जाएंगे, आउटसाइड से इनसाइड। तो ये E1 मतलब ओवरऑल E2 इधर जा रहा है, E2 ओवरऑल इस साइड से जा रहा है, E1 का और E2 का। ये नहीं भी करोगे चलेगा, कोई बात नहीं, इसे हटा दो, खामखा के कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ का एक अलग फोर्स होगा, यहाँ के जो मतलब चार्ज है एक अलग फोर्स फील्ड करेंगे, यहाँ के अलग, और बीच में एक अलग होगा। तो ये P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, ये P टोटल हो गया, कि ये हमारा कितना हो गया, है ना। ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल
तो हमारा फोर्थ केस है बच्चों, बिल्कुल शुरू से जो अभी हमने प्रूफ किया था, सेम एज इट इज़। हमने दो पैरेलल प्लेट ले लिए जो कि नॉन कंडक्ट है, और जब भी आप ऐसा देखोगे तो ये भी मैंने लिख दिया है कि अगर लेंथ होगा कंडक्ट करेगा तो आपको लैम्डा लेना है, एरिया जो नॉन कंडक्टिंग होगा तो आपको सिग्मा लेना है, और अभी हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। हमने दो पैरेलल प्लेट ले लिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक इस पॉइंट पे P1 एक इस पॉइंट पे P2 और बीच में P टोटल, मतलब कि आप क्या फील करोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे यहाँ से यहाँ आएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो हम P टोटल निकालेंगे। तो हमारा P टोटल कैसे निकालेंगे, तो ओवरऑल मैं अगर निकालूँ तो मेरा E टोटल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो मेरा E1 हो जाएगा, इस साइड मेरा E2 हो जाएगा। तो अगर मैं E1 निकालता हूँ, क्योंकि ओवरऑल तो मेरा ये नॉन कंडक्टिंग है, तो मेरा क्या हो जाएगा E1 के लिए सेम एज इट इज़, यानी मुझे करना पड़ेगा E1 के लिए वैल्यू जो होगी मेरी ये, यानी ये वाली जो चीज़ होगी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओवरऑल कि अगर आप E1 ले रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिव आपका सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका रहेगा, ठीक है। ये आप लिख लेना अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई टोटल है वो हमारा हो जाएगा 0, पूरा कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0, बस हमारा खत्म, ठीक है, ये वाला केस खत्म। आखिरी केस गॉस थ्योरम, बिल्कुल फाइनल। इसके बाद समझ लेना कि गॉस थ्योरम आपको अच्छे से आ गई। ये केस है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ताकत इलेक्ट्रिक फील्ड की। बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकाल रहे हैं, पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है। यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल, शेल का मतलब खाली, खाली मतलब खोला, यानी अंदर के साइड जो गोला है वो खाली। तो ये देखो कि हमारे पास गोला, उसके ऊपर भी एक गोला, ठीक। तो यहाँ पर देखोगे तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन साइड हमारा कैपिटल आर है, आपकी इच्छा की बात है, और आउटसाइड यानी बाहर तक स्मॉल आर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक सरफेस ले लेता हूँ, गॉसियन सरफेस, जो ये पूरी बॉडी है जो गॉस लॉ को फॉलो करती है, तो वो गॉसियन सरफेस हो गई, उसी को हम कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस है, इनसाइड आउटसाइड और इनसाइड। सिंपल मैं चीज़ें कर लेता हूँ कि मैं जहाँ जानता हूँ फ्लक्स निकालने का। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में R स्क्वायर, सही हो गया मेरा, Q अपॉन में R स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, 4 पाई, ठीक है, R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। आउटसाइड को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे और इनसाइड को कैपिटल R में। तो यहाँ पर आउटसाइड बड़ा है, वहाँ इनसाइड बड़ा है, सेम एज इट इज़ ले लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमने जो सब कर लिया। अब E की वैल्यू नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही रहे हो, तो इसको पास लिख देना, ठीक है। कई बुकों में ये भी नहीं, मतलब नहीं ज़रूरत है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ये कर लिया। अब वी नो दैट, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसा बच्चों अभी हमने करा था इक्वेशन फर्स्ट। वी नो दैट, तो क्या निकाला था हमने गॉस थ्योरम के ड्राइव से, तो वी नो दैट, तो हमारा क्या था जी, ये था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि Q की वैल्यू हर बार बदलती है जी, हाँ जी बदलती है। तो Q की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, क्योंकि आपको लेना है एरिया, हाँ जी, और 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ले लेना है आपको इनसे, ठीक है, Q की वैल्यू। तो दोनों को प्रूफ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमारा दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को कंपेयर करो, इसकी वैल्यू उठाओ, इस साइड लगाओ, E, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू यहाँ लगाओ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। ये उठाओ उधर भेजो, तो जब इसको उठा के उधर भेजेंगे, अभी इन साइड का इधर करवा दूंगा, थोड़ी सी जगह चाहिए इन साइड के लिए, ज़्यादा नहीं है। तो इस वाले को ना यहाँ पे हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो E इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। अब Q की वैल्यू लगा दो ऊपर फटाफट। तो Q की वैल्यू हमारी क्या है, सिग्मा इनटू में 4 पाई R स्क्वायर, सही है। तो हमारा इधर है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। ओवरऑल पूरा का पूरा ही कट हो गया, पूरा का पूरा ही कट हो गया हमारा। तो बिल्कुल हमारा सेम टू सेम सिग्मा अपॉन में, सॉरी मैं सही से बना देता हूँ, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस हमारा यही हो जाएगा।
ठीक है जी। अब इसके बाद इनसाइड क्या लेना है, इनसाइड आपको बिल्कुल इसके बराबर लेना, बिल्कुल सब कुछ नहीं। इनसाइड में आपको फ्लक्स की जो वैल्यू लेनी है वो आपको ऐसे लेना है, डी ई डी एस इक्वल्स टू 0। ये इनसाइड का केस हो जाएगा। इनसाइड में बिल्कुल 0 के बराबर लेना, क्योंकि इनसाइड वाले जो चार्ज हैं बाहर थोड़ी भागेंगे, इनसाइड वाले जो चार्ज हैं वो बाहर थोड़ी भागेंगे आपके, ठीक है। तो मैं रफ ज़्यादा करता हूँ, कारण क्या है कि इंक जो है ना थोड़ी सी फैल जाती है, तो ओवरऑल इसे माइंड मत करना, ठीक है। और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर e इसकी वैल्यू 4πr² और इधर 0 इधर उधर भेजेंगे तो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।